गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम पढ़े हैं क्लास 10, सब्जेक्ट हमारा मैथ और एक्सरसाइज हमारी 3.7। देखिए 3.7 का पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले असेसमेंट द क्वोटिएंट बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट लैग। सबसे पहले हमें राउंडिंग वैल्यू निकालनी है और फिर जैसे कि हमें सिंबल दिया है डिवाइड का, हमें डिवाइड करना है। ठीक है। अब जैसे आपको इससे पहली क्लास में बताया गया था, मतलब कि आपको नियरेस्ट राउंड ऑफ वैल्यू निकालना, तो पहले हम लिख लेते हैं राउंड ऑफ वैल्यू नियरेस्ट लैग। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये क्या है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लैख एंड 10 लाख। हमें निकालना है नियरेस्ट लैग। किसके? नियरेस्ट लैग के। जब हमें किसी वैल्यू के नियरेस्ट निकालना होता है, सपोज आपको वंस की निकालना है तो वंस तो हम नहीं करेंगे, वंस का नहीं निकालते। टेंस का निकालना है तो वंस को चेक करते हैं। 100 का निकालना है तो 10 को, 1000 का तो 100 को, 10,000 का तो 1000 को, लैख का तो 1000 को चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? अगर ये वाली वैल्यू हमारी ग्रेटर देन है 5 से तो 1 इसमें ऐड हो जाता है। अगर ग्रेटर देन नहीं है 5 से छोटी है तो ये वैल्यू हमारी सेम रहती है। तो आप बताइए ये क्या है हमारी? छोटी है, बड़ी है? बड़ी है, तो क्या होगा? 1 इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 57 लाख। समझ में आया आप सभी को? एक बार दोबारा समझिए। जब हम राउंड ऑफ वैल्यू निकालते हैं, जिसके नियरेस्ट हमें निकालनी होती है, उससे पहली वैल्यू हम चेक करते हैं। ठीक है। जैसे हमें यहाँ लैख की निकालनी थी, नियरेस्ट लैग, तो लैख से पहली वैल्यू हमने चेक करी। यदि वो 5 से बड़ी है तो 1 इसमें हमने ऐड कर दिया, 6 का 7 हो गया। अगर ये 5 से छोटी होती तो हमारा यहाँ पे 6 ही रहता। ठीक है। चलिए यहाँ पे सेकंड में हम निकालते हैं दूसरी वैल्यू का राउंड ऑफ। ये सेम है, मैं कॉमास लगा रही हूँ, नीचे भी सेम है, इसका मतलब लैख। देखिए ये कितना हो जाएगा? 9 को चेक करेंगे, है ना। लैख वाली वैल्यू ये है, लैख का हमें निकालना है तो लैख से पहली वैल्यू चेक करते हैं। 9 है, 9 हमारी 5 से ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन? ग्रेटर देन है, तो 5 ये इसमें एक ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? इसमें प्लस 1 कर देंगे। 4 और 1 कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? 5 लाख। क्लियर? चलिए अब हमें निकालना क्या है? मैं इतने ये 2 लाइनें रफ कर देती हूँ। ये हमारा कितना हो गया? 57। ये निकाला था, डिवाइडेड बाय 5 लाख। अब डिवाइड कर दीजिए, आपको डिवाइड करना आता है। वंजा पे चलेगा, 5 लाख वंजा 5 लाख। यहाँ पे हमने 5 लाख लिख दिया। क्या आया? 0 0 0 में से 0, 0 में से 0, 7 में से 0 गए तो 7, 5 में से 5 गए तो 0, 1 0 हमने यहाँ नोट कर ली। ठीक है। अब दोबारा से 5 वंजा 5 लाख हो गया। कितना बचा? 2 लाख। ठीक है। और 5 4 जा 20,
तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 0 यहाँ नोट करने से। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एक बार मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ। आंसर क्या गया हमारा, इसे रफ कर देते हैं, डिवाइड करने पे 114। क्लियर है? चलिए आगे बी वाला क्वेश्चन देखते हैं, रफ कर दूँ। बी क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 26,43841 डिवाइडेड बाय 13 10 211। चलिए तो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले राउंड ऑफ वैल्यू निकाल लेते हैं। आप निकाल लेना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। देखिए लैग की निकालनी है, किसकी निकालनी है? लैग की निकालनी है। लैग वाली वैल्यू ये है, ये कंपैरिजन करेंगे तो देखिए ये क्या है, 5 से छोटा है तो इसमें 1 प्लस नहीं होगा, तो इसकी राउंड ऑफ वैल्यू क्या हो जाएगी? 26, यानी 26 लाख डिवाइडेड बाय, ऐसे ही इसमें देखिए ये 3 की निकालनी है, यानी 1 को चेक करेंगे, 3 हमारा लैख है तो ये छोटा है तो ये भी 13 लाख। इसमें हमारा इंक्रीमेंट नहीं होगा, डिवाइड कर दीजिए, 13 2 ज़ा 36। आप डिवाइड करोगे तो देखिए 13 2 ज़ा 26 लाख। तो सारा कैंसिल हो गया, आंसर आया 2। तो हम ये लिख सकते हैं, ये रफ काम में था तो कितना लिखेंगे? 2 आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, नियरेस्ट आपको वैल्यू निकालनी आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है टिक द करेक्ट। पहले में बोला है अ बैग ऑफ शुगर कंटेन 96 kg ऑफ शुगर, व्हाट विल बी एस्टिमेट वेट ऑफ 48 बैग्स। देखिए एक बैग में कितनी शुगर है? 96 kg। हाँ लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ये आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है, सिर्फ आपको टिक करना है बुक में ही, समझ लीजिए। तो इसकी बुक जो स्टेटमेंट है वो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ऐसे समझिए। देखिए एक बैग में कितनी शुगर आती है? 96 kg। और लिखा है व्हाट विल द एस्टिमेट वेट ऑफ 48 बैग्स, यानी 48 बैग्स में कितनी शुगर आएगी, इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 48 × 96। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 48 और 96। दो मिनट रुकिए। देखिए यहाँ पे हमें 48 बैग्स की क्या निकालनी है कि उसमें कितने आए, हमारे जो शुगर है वो आएगी। तो एस्टिमेट वैल्यू निकालनी है, करेक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, एस्टिमेट वैल्यू निकालनी है। एस्टिमेट वैल्यू यानी जिसे हम राउंड ऑफ फिगर निकाल लेते हैं। तो देखिए 48 हमारे किसके राउंड ऑफ है? 50 के, क्योंकि 8 हमारा ग्रेटर देन है 5 से, तो 1 हमने 4 में ऐड कर दिया, 50 आ गया। और 96 किसके अराउंड है? 100 के, क्योंकि 6 हमारा 5 से बड़ा है, 1 इसमें हमने
100 आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 5000। तो फर्स्ट का क्या हो गया, फर्स्ट का फिफ्थ के फर्स्ट का हमारा फर्स्ट वाला आंसर हो गया। फिर आता है सेकंड का, समझ में आ गया आप सभी को। एस्टिमेट वैल्यू निकालनी है, यानी राउंड ऑफ फिगर करके हमें एग्जैक्टली वैल्यू नहीं निकालनी। एग्जैक्टली वैल्यू निकालनी होती है तो 48 की मल्टीप्लाई करते, हमें एस्टिमेट वैल्यू निकालनी है तो हमने राउंड ऑफ फिगर करी, और जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। तो देखिए पार्ट बी है फिफ्थ क्वेश्चन का, क्या लिखा है, श्वेता बॉट 342 balls, number of balls 42। price of balls कितना है, 291। ठीक है, रुपीज। अब निकालना क्या है, व्हाट विल द एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट शी हैज़ टू पे। उसने इन दोनों मतलब कि इतनी बॉल खरीदने के लिए कितना अमाउंट पे किया, तो इसमें भी हमें एस्टिमेट वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमें राउंड ऑफ फिगर निकालना होगा, टोटल पे अमाउंट। ठीक है, देखिए कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे पर किसकी, इनकी जो नियरेस्ट वैल्यू होगी उसकी। तो 4 देखिए 4 5 से छोटा है तो 1 इसमें ऐड नहीं होगा, ये कितना हो गया 300। और 9 हमारा क्या है, बड़ा है 5 से, तो 1 इसमें ऐड कर दीजिए, ये भी 300 हो गया। राउंड ऑफ फिगर हो गई। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 9 और ये 4 0 हो गई, तो कितना आ गया आंसर 90,000। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब आता है 6। चलिए 6 के जो हमारे पार्ट हैं A B C, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आज इतना ही रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।